ये फिल्म किसी भूत, चुड़ैल या सीरियल किलर की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी जगह की कहानी है जहां अगर आप एक बार पहुंच गए तो शायद कभी वापस ना आ सकें। कहानी शुरू होती है क्लार्क नाम के एक आदमी से। क्लार्क कभी एक महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट था, लेकिन अब उसकी जिंदगी बिखर चुकी है। उसकी शादी टूट चुकी है, उसका बिजनेस घाटे में चल रहा है और वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वह एक अजीब सा फर्नीचर स्टोर चलाता है जिसका नाम कैप्टन क्लार्क्स ऑटोमन एम्पायर है। ऊपर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन क्लार्क के अंदर खालीपन भर चुका है। हर दिन उसके लिए एक जैसा है। वही दुकान, वही ग्राहक, वही परेशानियां। एक दिन दुकान में अजीब बिजली की समस्या शुरू हो जाती है। लाइट्स बार बार झपकती हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिना वजह खराब होने लगते हैं। क्लार्क नीचे बेसमेंट में जाकर समस्या देखने का फैसला करता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बेसमेंट में क्लार्क को एक ऐसी दीवार दिखाई देती है जो वहां होनी ही नहीं चाहिए। पहले उसे लगता है कि शायद ये कोई छिपा हुआ स्टोर रूम होगा, लेकिन जब वह आगे बढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि यह जगह सामान्य नहीं है। वह दीवार के पार चला जाता है और अगले ही पल खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जिसे बाद में लोग बैकरूम्स कहते हैं। बैकरूम्स आखिर है क्या? क्लार्क के सामने अंतहीन पीले रंग के कमरे हैं। हर तरफ एक जैसी दीवारें, एक जैसी फ्लोरोसेंट लाइटें, एक जैसी गीली कारपेट। कोई खिड़की नहीं, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऑफिस बिल्डिंग, होटल और गोदाम को मिलाकर एक अंतहीन भूल-भुलैया बना दी हो। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि यह जगह अजीब है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह जगह बहुत ज्यादा परिचित लगती है। क्लार्क घंटों भटकता रहता है। कभी उसे लगता है कि वह उसी जगह वापस आ गया है, कभी उसे लगता है कि कमरे बदल रहे हैं, कभी दीवारें अलग दिखने लगती हैं, लेकिन किसी भी दिशा में जाने पर अंत नहीं मिलता। आखिरकार वह किसी तरह वापस लौट आता है। जुनून की शुरुआत। अब क्लार्क की जिंदगी बदल जाती है। पहले वह अपनी दुकान से नफरत करता था, अब वह सिर्फ बैकरूम्स के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि उसने ऐसी चीज खोज ली है जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लोग सोचते हैं कि वह तनाव की वजह से भ्रम देख रहा है। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेरी क्लाइन से होती है। मेरी उसकी बातें सुनती है, लेकिन उसे भी यकीन नहीं होता। कौन विश्वास करेगा कि किसी फर्नीचर स्टोर के नीचे दूसरी दुनिया छिपी हुई है? दूसरी बार प्रवेश। क्लार्क इस बार कैमरे और उपकरण लेकर वापस जाता है। वह साबित करना चाहता है कि बैकरूम सच है। जैसे जैसे वह अंदर जाता है, उसे नई नई जगहें दिखाई देती हैं। कुछ कमरे आधे ऑफिस जैसे हैं, कुछ स्कूल जैसे, कुछ अस्पताल जैसे। कुछ जगहों पर फर्नीचर ऐसे रखा हुआ है जैसे किसी ने इंसानी दुनिया की नकल करने की कोशिश की हो। लेकिन एक चीज साफ है, ये जगह इंसानों ने नहीं बनाई, कम से कम पूरी तरह इंसानों ने नहीं। पहली बार खतरे का एहसास। क्लार्क को महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। कभी दूर से कदमों की आवाज आती है, कभी कोई छाया दिखाई देती है, कभी ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि बैकरूम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये किसी तरह जीवित है। बॉबी और कट। क्लार्क अपनी खोज में मदद के लिए कुछ लोगों को साथ लाता है। इनमें बॉबी और कट भी शामिल हैं। शुरुआत में वे उत्साहित होते हैं, उन्हें लगता है कि वे कोई ऐतिहासिक खोज करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे बैकरूम्स के अंदर गहराई तक पहुंचते हैं, उनका उत्साह डर में बदलने लगता है, क्योंकि अब उन्हें भी वही चीजें दिखने लगती हैं जो क्लार्क को दिखती थी। स्टिल लाइफ। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें पहली बार उस प्राणी का सामना होता है जिसे बाद में स्टिल लाइफ एंटिटी कहा जाता है। यह कोई सामान्य राक्षस नहीं है। इसका शरीर इंसानों जैसा है, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। यह ऐसा लगता है जैसे बैकरूम्स ने इंसानों की नकल करने की कोशिश की हो और असफल हो गया हो। उसकी हरकतें अजीब हैं, चलने का तरीका अजीब है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वास्तविकता खुद टूट रही है। मौत का खेल। अब स्थिति खतरनाक हो जाती है। बैकरूम्स लोगों को अलग करना शुरू कर देता है। कभी कोई गलियारा अचानक बदल जाता है, कभी एक दरवाजा दूसरी जगह खुल जाता है, कभी कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। क्लार्क की टीम धीरे धीरे टूटने लगती है। डर बढ़ता जाता है, घबराहट बढ़ती जाती है, और फिर मौतें शुरू हो जाती हैं। उधर मेरी को एहसास होने लगता है कि क्लार्क सच बोल रहा था। क्लार्क अचानक गायब हो जाता है, और मेरी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। जब वह उस रहस्यमयी प्रवेश द्वार तक पहुंचती है तो पहली बार उसे भी बैकरूम्स दिखाई देता है। अब उसे समझ आता है कि क्लार्क पागल नहीं था, वह सच बोल रहा था। बैकरूम्स का असली डर। मेरी जितना अंदर जाती है, उतना ही उसे एहसास होता है कि बैकरूम्स सिर्फ लोगों को मारता नहीं, ये लोगों की यादों के साथ खेलता है। यह उनके डर को आकार देता है, यह उनके पछतावे को सामने लाता है, यह उनके अंदर छिपे दर्द को वास्तविक बना देता है। क्लार्क के लिए यह उसकी असफल जिंदगी का प्रतिबिंब बन जाता है। मेरी के लिए यह उसके निजी घावों का सामना बन जाता है। क्लार्क का बदलना। अब क्लार्क पहले जैसा नहीं रहता।
वह बैकरूम्स के प्रति जुनूनी हो चुका है। उसे लगता है कि यह जगह उसे समझती है। उसे लगता है कि वास्तविक दुनिया ने उसे ठुकरा दिया लेकिन बैकरूम्स ने उसे स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह वास्तविकता से दूर जाने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। एसिंक संगठन। कहानी के दौरान एक रहस्यमयी संगठन का भी पता चलता है जिसे एसिंक कहा जाता है। ये लोग बैकरूम्स के बारे में पहले से जानते हैं। वे इस जगह का अध्ययन कर रहे हैं। वे इसके रहस्यों को समझना चाहते हैं, लेकिन वे भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। क्लाइमैक्स। फिल्म के अंतिम हिस्से में बैकरूम्स पूरी तरह अराजक हो जाता है। गलियारे बदलने लगते हैं, कमरे टूटने लगते हैं, वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा मिटने लगती है। क्लार्क का सामना उसके अपने विकृत रूपों से होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे बैकरूम्स उसकी नकल बना रहा हो। मेरी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एंडिंग। आखिर में क्लार्क पूरी तरह बैकरूम्स में खो जाता है। मेरी किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद भी सब सामान्य नहीं होता। एसिंक उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ शुरू करता है। उधर अंतिम दृश्यों में संकेत मिलता है कि शायद बैकरूम्स ने मेरी की भी एक कॉपी बना दी है। दर्शकों को पूरी तरह पता नहीं चलता कि जो मेरी बाहर आई है वह असली मेरी है या उसकी नकल। और यही फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म का असली राक्षस कोई मॉन्स्टर नहीं है। असल राक्षस है खो जाना। क्लार्क अपनी असफलताओं में खो गया, मेरी अपने अतीत में खो गई, और बैकरूम्स उन लोगों को अपने अंदर खींच लेता है जो पहले से भीतर से टूटे हुए होते हैं। यही वजह है कि बैकरूम्स सिर्फ एक भूल भुलैया नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और अकेलेपन का प्रतीक बन जाता है।